नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक बार पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, 8 साल का राहुल अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का लेकर के दुकान पे गया और दुकानदार से बोला, अंकल जी, आपके दुकान में ईश्वर मिलेगा क्या? दुकानदार ने बोला, पैसे कितने हैं तेरे पे? दुकानदार को उन्होंने 1 का सिक्का दिया। दुकानदार ने उस सिक्का लेकर के उसको बाहर धक्का दे दिया और सिक्का उसके आगे फेंक दिया। बोला, 1 रुपये में कोई ईश्वर नहीं मिलता है, तुम यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से। बच्चा मायूस होकर के चुपचाप दूसरी दुकान पे चला गया। दूसरी दुकान पे गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, साइड में जाके खड़ा हो गया चुपचाप। दुकानदार ने देखा एक बच्चा दुकान पे खड़ा है। उनने पूछा, क्या चाहिए तुझे, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? बच्चा ने कहा, मेरे को ईश्वर चाहिए। दूसरे दुकानदार ने बोला, यहाँ कोई ईश्वर नहीं मिलता है, तुम कहीं और जाओ। बालक मायूस होकर के तीसरे दुकान की ओर चल दिया। वहाँ पे गया, दुकानदार से बोला, अंकल जी, ईश्वर मिलेंगे? बोला, हाँ बेटा, मिल जाएगा। बोलो, कितने वाला दिखा दूँ? बालक ने 1 का सिक्का आगे करते हुए बोला, इसका मेरे को एक ईश्वर दे दीजिए। दुकानदार ने 1 का सिक्का देखते ही बालक को बोला, बेटा यहाँ से जाओ, यहाँ पे आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, ऐसे करते करते न जाने 30-35 दुकान उसने घूम लिए। चक्कर काटते काटते एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर के? पहली बार किसी दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। बालक ने सोचा, लगता है मेरे को इसी दुकान पे ईश्वर मिलेगा। उसने बड़ी उत्साह होकर के जवाब दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ आज अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ, मिलेगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर के उसने उसे एक भगवान की मूर्ति दे दी और साथ में 1 गिलास जल दिया। बोला, अपनी माँ को जाके पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। उस बालक ने भगवान की मूर्ति और जल लेकर के हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसने अपनी माँ को जल पिला दिया और भगवान की मूर्ति वहीं रख दी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। उस महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर के ना समझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपये दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए ईश्वर को मन में ढूंढिए, कहीं बाहर नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।